इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द QRS कॉम्प्लेक्स इन द स्टैंडर्ड ECG रिप्रेजेंट, पहला ऑप्शन है डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स। तो ये जो डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स है वो पी वेव के लिए होता है। जो हम ECG में पी वेव, QRS वेव और टी वेव ये तीन पढ़ते हैं, उसमें से पहला ऑप्शन जो है वो पी वेव के लिए है। जो सेकंड ऑप्शन है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, वो QRS कॉम्प्लेक्स के लिए, यही इस क्वेश्चन का आंसर है क्योंकि इसमें QRS पूछा है। थर्ड जो ऑप्शन है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, तो ये टी वेव के लिए है। ठीक है, तो अब देखते हैं NCERT में ये देखो ECG का पूरा एक टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है, रिवाइज करते हैं पूरा टॉपिक। तो सबसे पहला दिया हुआ है कि जब कार्डियक अरेस्ट होता है, ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं जैसे किसी मूवीज़ या टीवीज़ में तो देखते ही हैं, है ना। उसमें जो साउंड आता है वो कैसा आता है, पिप पिप पिप, फिर उसके बाद पी करके आता है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है कि ECG क्या है उसके बारे में बताया है। तो वो क्या है, ECG क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट का ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। फिर देखो इसमें क्या और दिया हुआ है, ये जो दिख रहा है ना, पी वेव, फिर QRS वेव, जो देखो डायग्राम में, फिर उसके बाद टी वेव, है ना। तो ये मतलब स्टैंडर्ड ECG का ग्राफ है। ठीक है, इसमें और क्या बता रहा है कि देखो इसमें पूछ रहा है, ये जो नीचे वाले लाइन पे लिखा है ना कि 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, वन टू ईच इन रिस्ट, ठीक है, एंड टू द लेफ्ट एंकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3 लीड होते हैं, वन टू ईच इन रिस्ट में, और किस में, वन टू ईच रिस्ट एंड द लेफ्ट एंकल। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो लेफ्ट एंकल भी याद रखना है और वन टू ईच रिस्ट में याद रखना है, ये दोनों चीज़ याद रखना है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, दैट कंटिन्यूअसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी। ठीक है, फिर लिखा है फॉर अ डिटेल इवोल्यूशन ऑफ द हार्ट फंक्शन मल्टीपल लीड्स आर अटैच्ड टू द चेस्ट रीजन, हियर वी विल टॉक ओनली अबाउट अ स्टैंडर्ड ECG। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल लीड्स भी हम लोग क्या करते हैं, चेस्ट रीजन में क्या करते हैं, लगाते हैं। लेकिन अभी सिर्फ हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड ECG जो यहाँ पे हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, वो सिर्फ ये सिंपल वाला जो स्टैंडर्ड ECG है उसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो इसमें और क्या दिया हुआ है कि अब ये जो दिया हुआ है ना, द पी वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया। ठीक है, तो डीपोलराइजेशन ऑफ बोथ एट्रिया किसमें, पी वेव के लिए होता है। फिर उसके बाद किसके लिए होता है, QRS के लिए, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। फिर उसके बाद देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, which initiate the ventricular contraction, the contraction start shortly after Q and mark द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। तो ये वाला इम्पॉर्टेंट लाइन है, बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल को क्या करता है, ये बताता है। ठीक है, QRS कॉम्प्लेक्स में क्या लिखा है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ शॉर्टली आफ्टर Q, मतलब QRS में मतलब सिस्टोल को क्या करता है, बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल को क्या करता है, बताता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट याद रखना, कहीं यहाँ पे डायस्टोल दे दिया तो वो गलत ऑप्शन होगा। ठीक है, अब देखते हैं द टी वेव रिप्रेजेंट क्या करता है, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ठीक है, तो और क्या, और ये लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है द एंड ऑफ द टी वेव मार्क द एंड ऑफ सिस्टोल। ठीक है, देखो जो QRS है वो बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल होता है, और जो टी वेव है वो क्या है, एंड ऑफ द सिस्टोल है। तो ये पॉइंट याद रखना, एंड ऑफ द सिस्टोल और बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल किस में होता है, और सिस्टोल की जगह अगर डायस्टोल दे दिया तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, और ये बाई काउंटिंग द नंबर ऑफ QRS हम क्या पता करते हैं कि हार्ट बीट हम लोग डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, इसमें यही इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में है कि जो ECG होता है वो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो
इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इसका पूरा हमने कवर किया। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आती है, एक्सप्लेनेशन सही लगता है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अदर स्टूडेंट तक ये वीडियो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।